सो हेलो एवरीवन, फाइनली प्रोग्रामिंग क्लास शुरू होने वाला है। आज से लेकर आने वाले काफ़ी दिनों तक आपको ये क्लास को अपने स्कूल कॉलेजेस के क्लास की तरह ट्रीट करना है, ताकि आप डेली टाइम दे सको। 10 से 15 मिनट का क्लास रहेगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम क्लास 1 एक्चुअली कंसिडर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो इट इज प्रेजेंटेड बाय मी आकाश दास। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गफम कंपनीज के बारे में। अगर आपको नहीं पता, इसका फुल फॉर्म ये है गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। हर किसी का पिछले 30 सालों में ऐसा एक मानना रह गया है कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में आने से हमें अच्छा कोडिंग जॉब मिलेगा, प्रोग्रामर बन पाएंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ आपको आना चाहिए, क्या आपको सीखना पड़ेगा, राइट। कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली हेल्प करता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा ये एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। दूसरा, व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट कोडिंग, कि हमें कोडिंग के बारे में क्यों सीखना चाहिए, मतलब क्या क्या पता होना चाहिए, क्यों फर्क पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर चौथे पार्ट में हम बात करेंगे व्हाई शुड यू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हमें क्यों सीखना चाहिए। बॉदर मतलब हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, और लर्न मतलब हमें क्यों सीखना चाहिए। और जो आखिरी चीज है, राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। बिल्कुल, आज के इस क्लास में हम प्रोग्राम में एक लिख के देखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। अभी से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी आप देख रहे हो, एक सेपरेट कॉपी बना लो या फिर कुछ नोटबुक पेपर कुछ कर लो। वहां पे आप सारा चीजों को लिखो, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, ताकि बाद में आप इसको रेफरेंस के तरह यूज कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन बच्चों मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में किसी भी क्लास में हो सकते हो, और प्रोग्रामिंग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आज के डेट में ये आपको डेली रूटीन का पार्ट बना देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम कंप्यूटर को कुछ काम बताएंगे, वो हमें करके बताएगा। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अच्छे से समझना है। पहला है इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, दूसरा है परफॉर्म वेरियस टास्क। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर मतलब हम उसे कुछ काम बताएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। फॉर एग्जांपल, हम बोलेंगे कि ऐड टू नंबर्स, यानी कि हम दो नंबर उसको प्रोवाइड किए, वो हमें ऐड करके प्रोवाइड कर देगा। फिर अगर हम बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेट करके दो। वहां पे हम प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शन हो गया। ये सब चीजों पे वो काम करके रिजल्ट फाइंड आउट करके हमें फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है, ये एक्चुअल काम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। और परफॉर्म वेरियस टास्क मतलब जो हम काम बोले वो हमें काम करके प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आता है कि व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट कोडिंग। अगर मैं आपको बोलूं 2 नंबर ऐड करके बताओ, क्या आप नहीं कर पाओगे? स्कूल का कोई भी स्टूडेंट 2 नंबर ऐड कर देगा, सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट कर देगा। लेकिन हमें कोडिंग से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? बेसिकली इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, वो है कंप्यूटर्स आर फास्ट। अगर मैं किसी इंसान को बोलूं, स्टूडेंट को बोलूं कि एडिशन कर दो, वो तो कर देगा, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एडिशन करना है, वहां पे डिफिकल्टी हो सकता है। किस तरह का डिफिकल्टी? उसको शायद टाइम लग सकता है, या फिर कुछ गलती हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कोई भी इंसान 1 सेकेंड में 10 एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता 1 सेकेंड में तुरंत। लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत तेज है, यानी कि 1 सेकेंड में वो करोड़ों, लाखों करोड़ों जो एप्लीकेशन से, मतलब एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, वो कंप्यूटर कर सकता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, दैट्स व्हाई वी शुड बॉदर अबाउट कोडिंग। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज ये है कि कंप्यूटर्स आर चीप। अगर कोई बड़ा काम को करना है, वहां पे मुझे आदमी को अगर रिक्रूट करना है, वहां पे एक कुछ इंसानों को रखना है कि आपको ये काम करना है, वो लोग तो काम कर देंगे। लेकिन अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में लोग चाहिए, तो उनको मुझे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा पेमेंट कर रहा हूं, तो
इंसानों का कुछ लिमिटेशन है, कुछ हद तक ही वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको तो पैसा तो फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं ज़्यादा लोगों को रखता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, सो कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे हम कंप्यूटर एक खरीद लें, 20-30 हज़ार का एक लैपटॉप भी खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ काम उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो इंसानों से काफ़ी तेज करेगा और कम पैसों में हमारा काम भी हो जाएगा। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर्स को। समझ आ गया 2 पॉइंट क्लैरिटी के साथ। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर्स कैन वर्क 24/7, यानी कि हम इंसानों का क्या होता है कि हम कुछ देर बाद थक जाते हैं, कोई भी 24 घंटा काम नहीं कर सकता है, रेस्ट चाहिए, खाना पीना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर क्या है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है आराम से वो काम कर सकता है बिना थके हुए। सो दैट इज द बेसिक मेजर एडवांटेज। सो ये 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिए कि हम कंप्यूटर से कोडिंग क्यों करवा रहे हैं, प्रोग्रामिंग क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि वो एक तो बहुत तेज है, इंसानों से काफी गुना तेज है, और कंप्यूटर्स आर चीप, यानी कि बहुत सस्ते में हो जाते हैं। सस्ते इन द सेंस कि हम इंसानों से कंपेयर किए, अगर मुझे 10 लोगों को हायर करना है 5-5 हजार रुपया दे के महीने का भी, तो 5,000 रुपए में तो कोई काम नहीं करेगा। अगर 10,000 रुपए भी दे रहे हैं हम लोग, सो 10,000 के हिसाब से आप एक बार अंदाजा लगाइए कि मुझे 10 लोगों को भी रखना है, सो 1,00,000 रुपए हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंप्यूटर्स की, तो काफी कम रेट में, कम सस्ते में हमारा काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि कंप्यूटर्स एंड वर्क 24/7, मतलब घंटों घंटों तक, दिनों तक भी आप लगा लो, कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं अभी हिंदी में बता रहा हूं, तो आप हिंदी समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम चीजें समझ पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, हमारा लैंग्वेज नहीं समझता, हमें उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, वो 0 और 1 ही बस समझता है, जिसको हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लेवल पे जाके सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंस है हमारे पास, इसीलिए हम सीख सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर उतना स्मार्ट नहीं है कि वो हमारा लैंग्वेज सीख ले, इसीलिए पाइथन, C++, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मशीन लैंग्वेजेस से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा आगे आ रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम वो लैंग्वेज को अगर सीख लेंगे तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि फॉर सपोज आपके दोस्त के पास आपके कार का चाबी रह गया है, ठीक है, आपके बाइक का चाबी रह गया है। तो क्या आप वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि आपका दोस्त अपने घर से आके आपके घर में चाबी डिलीवर कर ले, तो पूरा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि आप अपने दोस्त के घर पे जाके वो चाबी ले सकते हो, तो आपको पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि तू आधे रास्ते आ जा और आप खुद आधे रास्ते तक चले जाओ। तो बीच रास्ते में आप दोनों मिलोगे, चाबी एक्सचेंज करोगे, फिर आप अपने घर आ जाओगे, वो अपने घर आ जाएगा। तो किसी को भी पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं पड़ा, डिफिकल्टी कम हो गया। उसी तरह कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज से ज्यादा कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता है, जैसे C++, पाइथन। सो हम क्या करेंगे, हम अपने लैंग्वेज तो सीखे हुए हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, कंप्यूटर से बात कर पाएंगे। तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं तू मशीन लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर आ जा कोई लैंग्वेज को लेके, मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेता हूं, ताकि हम दोनों बात कर पाएंगे। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है, ओवरऑल आइडिया आप ऐसा ही याद रख के समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हाई शुड यू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हमें क्यों सीखना चाहिए। एक तो देखिए कि कंप्यूटर फास्ट है, बहुत तेज है, सस्ता है, तो हमें कोडिंग कंप्यूटर से करवाना चाहिए। लेकिन अब ये बात आता है कि हमें क्यों सीखना चाहिए। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट ये है कि प्रोग्रामिंग इज फन। आप खुद एक बार सोच के देखो कि प्रोग्रामिंग आप सीख लिए, आप खुद का ऐप बनाओगे, उसको प्ले स्टोर में डालोगे, थाउजेंड्स डाउनलोड होंगे, कितना मजेदार है। आप चीजों को सीखोगे, खुद के हिसाब से चीज कर पाओगे और अपना वेबसाइट बना पाओगे, वहां पे पोर्टफोलियो बना पाओगे, कितना मतलब मजेदार है। इसीलिए प्रोग्रामिंग फन है, आपको सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि द बैकबोन ऑफ ए टेक्नोलॉजी कंपनी, किसी भी कंपनी को देख लो, चाहे आप अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी छोटा कंपनी, जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वीडियो हो रहा है,
सब टेक्नोलॉजी के पीछे प्रोग्रामिंग ही रीज़न है। तो इसीलिए अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, तो टेक्नोलॉजी कंपनी में जाना चाहते हो, प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ फाइनल पॉइंट है कि प्रेटी गुड सैलरी। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, जो सिलिकॉन वैली है यूएस में, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 70 लाख से भी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग सैलरी। सो इसीलिए अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हो तो बाहर जाके या फिर इंडिया में भी खुद का काम करके आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए से बहुत अच्छा खासा सैलरी या फिर पैसा कमा सकते हो। सो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। हम अपना पहला प्रोग्राम अभी लिखेंगे। सो कैसे क्या करना है, बहुत एक्साइटिंग है। सो तैयार हो जाइए पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। कॉपी किताब लीजिए, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखिए पॉइंट वाइज। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली है। आपको जब लेसन 1 जो क्लास 1 होगा वहां पे मैं वीडियो दिखाऊंगा पाइथन जिन्होंने बनाया है। सो उनका मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो मतलब लेक्चर के बारे में, क्लास के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सो पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली है, जो शुरुआत करना चाहता है प्रोग्रामिंग फील्ड में उसको सीखना चाहिए, इजीली वो सीख पाएगा। इसके साथ साथ ये वेबसाइट है, आप एक बार नोट कर लीजिए, https://www.python.org/downloads। ठीक है, इतना आप जाइए, ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर पीसी यूजर हो, मतलब विंडोज यूजर हो, तो विंडोज के लिए डाउनलोड कीजिए। मैक यूजर हो, मैं जैसे एप्पल का मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं उसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा, और सेम चीज आप विंडोज पे भी कर सकते हो। सो आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बारे में तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आज के डेट में हर कोई उतना तो चीज जान ही लेता है। नेक्स्ट है कोड एडिटर्स। तो जहां पे हम कोड लिखेंगे, कोड्स को बनाएंगे या फिर चेक करेंगे, सो उसके लिए कोड एडिटर चाहिए। तो वहां पे हम कंप्यूटर से जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, लैंग्वेज तो हमने सीख लिया, सीखने साथ साथ कहाँ पे लिख के बात करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पे आप सारे बातों को लिखेंगे ताकि वो समझेगा, फिर आपको बात करेगा, वहां पे रिजल्ट शो करेगा। सो ये सारा बातचीत होगा एक कोड एडिटर में। तो दो अच्छा अच्छा कोड एडिटर है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं भी इसको ही फॉलो करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। सो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक होता है, आप इसको सर्च करेंगे मिल जाएगा, SUBLIME। फिर नेक्स्ट है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। सेम चीज है विंडोज के लिए या फिर मैक यूजर के लिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई एक डाउनलोड कर लीजिए, सारा चीज हो जाएगा। फिर आपको जो टर्मिनल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, काला स्क्रीन है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा, और बाकी सब इजीली आप कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सो ये कोड है, यहाँ पे आपको 4 लाइन दिख रहा है ना, टाइप दीज लाइन्स ऑफ कोड। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल आप टाइप कीजिए a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to a plus b और print c। इतना 4 लाइन आप पहले लिख लीजिए विदाउट एनी फुल स्टॉप सेमीकोलन, बस एंटर एंटर करके लिखिए। और प्रोग्रामिंग में आपको मैं बताऊंगा बाद में कि कैसा कैसा गलतियां होता है, एरर्स क्या होता है, बहुत चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले की क्लास में अभी ये बात कर रहे हैं कि अब ये कोड को लिख लीजिए। कहाँ पे लिखेंगे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है, मेरे पास दोनों ही है, मतलब सबलाइम भी है और आपका विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड भी बोलते हैं उसे। तो अभी जैसे ही लिखते हैं आप इसको सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में। फाइल का नाम क्या देंगे, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आप मत दीजिए, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर दे दीजिए। अंडरस्कोर तो पता ही होगा, इंस्टा आजकल सब यूज करते हैं तो यूजर नेम पे अंडरस्कोर डालते ही हैं। सो माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट py। इतना जैसे ही आप लिख लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट काला सा स्क्रीन होता है, आप नीचे जाके सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं, मैकबुक यूज करते हैं, तो आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप में चले जाइए CD डेस्कटॉप करके। ठीक है, सो कैसे चेंज करते हैं वो थोड़ा सा आप सीख लीजिए, आप मेहनत करेंगे, मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ ना। सो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो आपको हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, पाइथन स्पेस
माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई मतलब फाइल का नाम, जो आपने फाइल का नाम दे रखा होगा वो फाइल का नाम। डॉट पी वाई मतलब एक्सटेंशन होता है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन। जैसे कोई इमेज फाइल है, जेपीजी पीएनजी होता है, डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी। ऑडियो फाइल है तो डॉट एमपी3 होता है। वीडियो फाइल है तो डॉट एमपी4 होता है, या फिर डॉट एमओवी होता है, या फिर डॉट एमकेवी होता है। सो उसी तरह पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। सी प्लस प्लस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट सीपीपी। सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट सी। ठीक है, सो पाइथन अभी हम पढ़ रहे हैं तो डॉट पी वाई आप कर लीजिए, पाइथन स्पेस फाइल का नाम। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 5। ठीक है, सो ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेसिक चीज है यार। सो मैं आपको अभी समझाता हूं, फिर हम एडवांस प्रोग्राम के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सो ये कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, द मीनिंग ऑफ दिस कोड। पहला जो ए लिखा है मतलब क्या है कि एक वेरिएबल बना। वेरिएबल आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकता है, फॉर सपोज एक्स। सो यहाँ पे ए वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था प्रोग्रामिंग सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो में कि मैथ्स आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, उतना एडवांस नहीं लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। सो a इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या हो गया कि आपने एक वेरिएबल लिया, वहां पे 2 को आपने स्टोर किया। आपने दूसरा वेरिएबल लिया b, जहां पे आपने 3 को स्टोर किया। ठीक है, सो a याद रख लिया 2, b याद रख लिया हमारा 3। अब क्या करना है हमें? अब ये दोनों को जोड़ना है, और जोड़ के कहां रखना है? c पे रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, जो c है, तो C का मतलब यह है कि A और B दोनों का वैल्यू को जोड़ के वो अपने जगह पे स्टोर कर लेगा। सो A और B का वैल्यू क्या क्या है? 2 और 3, ये दोनों को सिंपल एडिशन हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा वेरिएबल C में। जैसे ही C में स्टोर हो गया, C को अभी याद हो गया कि मेरा अभी वैल्यू है 5। 2 + 3 = 5। प्रिंट C जैसे ही हम करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू C में स्टोर हुआ है वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा C में। समझ पा रहे आप मेरी बात? तो प्रिंट हो जाएगा C में मतलब क्या है कि C का वैल्यू 5 था तो 5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अभी लास्ट में भी आपने देखा प्रिंट हो गया था 5, सो उसी तरह प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, सो इतना था हमारा बेसिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। आपको मैं कंपटीशन के बारे में बता रहा था, प्रोग्रामिंग करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, वो पहले आप इंफॉर्मेशन भर लीजिए। ठीक है, वो गूगल फॉर्म किस बारे में है कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, और डिटेल एक बार जान लेंगे तो आपको मैं टीम फॉर्मेशन में हेल्प करूंगा। ठीक है, सो टीम फॉर्मेशन के बारे में एक दूसरा अलग से गूगल फॉर्म आ जाएगा, और टेलीग्राम लिंक भी है ग्रुप का प्रोग्रामिंग के लिए, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखें यार तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।